नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइड में। मैं आज आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आया हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर किस तरह अपने लिए जानकारी मांग सकते हैं, कैसे आप जानकारी मुहैया कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत का संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। मतलब आप कहीं भी कुछ चीजें बोल सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम एक बात कर लें कि हम व्यक्त कब करेंगे, हम कब बोलेंगे। जब हम जानेंगे तब तो बोलेंगे। तो बोलने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अधिकार हमको कौन देता है? हमारा भारत का संविधान ही देता है। लेकिन क्या होता था पहले कि पहले इसका यूज नहीं कर पाता था आदमी को, ये पता नहीं होता था। तो हम इसको एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये अधिकार पहले भी था हमारे पास, पर इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए एक एक्ट लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इसे लाया गया है। इसमें 31 सेक्शंस है। तो इसके तहत आज हम अपनी बातों को, अपने राइट्स के तहत कोई भी जानकारी जो हम चाहें, जिसकी हमें जरूरत हो, वो हम लीगली मांग सकते हैं। और एक चीज समझिए, ये एक्ट आपको बहुत ही ताकतवर बनाता है, क्योंकि एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो लोग प्राधिकारी हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके पास से हम जानकारी नहीं ले पाते थे, चीजें नहीं हो पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। अगर आपको कोई केस लगाना है या कोई मैटर कहीं पे रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास जानकारी और उचित रूप से मुहैया ही नहीं हो पाती थी। तो इस एक्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने लिए जानकारी को जुटा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इसके पूरे आवेदन और सारी चीजों के बारे में। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेक्शन 6(1) के तहत सबसे पहले आप एक आवेदन लगाते हैं। आप जिस भी जगह, आप जिस भी ऑफिस में, जिस भी प्राधिकरण में, जहां से भी आपको जानकारी चाहिए हो, आप सबसे पहले वहां पे एक आवेदन लगाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर एक ये आता है कि आवेदन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, आवेदन का कोई फॉर्मेट नहीं होता। इसमें आप जैसे आप एप्लीकेशन लिखते आए हैं तो उसी में आप अपना देखिए, उसमें मेंशन होना चाहिए आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिससे आपको जहां आपको चाहिए पोस्ट, तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, जिससे आपको दी गई जानकारी आपको वहां पे पहुंच सके। ये और पॉइंट्स कर करके कि आपने जिस चीज की भी सत्य प्रतिलिपि आपको चाहिए या जो भी चीज चाहिए, ऐसे पॉइंट कर करके लिखा होना चाहिए। बाकी इसके फॉर्मेट कई प्रकार से आजकल हैं भी। आज टाइपराइटर्स के हाथ जाएंगे या खुद भी आवेदन आप बना के दे सकते हैं, टाइपिंग्स के पास यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये किस तरीके से बोल सकते हैं और किस भाषा में बोल सकते हैं। देखिए, हम इसे लिखित रूप में, मौखिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तीनों ही माध्यम से हम अपने सूचना की जानकारी का मांगने का आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जहां पे हम मांगेंगे तो मौखिक रूप में, वहां भी हमें उसे एक लेखबद्ध किसी न किसी से करवा के देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आप उसमें 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर स्टाम्प, 10 रुपए उसका जो चार्ज है, या ऑनलाइन तरीके से मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो उसकी अपन पेमेंट पे करके उसको आप मांग सकते हैं। और उसमें एक जानकारी जो भी आपको चाहिए हो वो आप लिख करके मांग सकते हैं। आपको जानकारी 30 दिन के अंदर दे दी जाएगी। अगर आपको जानकारी 30 दिन के अंदर नहीं दी जाती तो आपके दो राइट यहां पे बनते हैं। एक राइट तो ये बनता है कि अब आपको जो जानकारी दी जाएगी वो फ्री में दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी, उसका आपसे पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जानकारी नहीं दी जा रही है, या वो मना कर देते हैं या गलत जानकारी दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अपन अपील कर सकते हैं। तो जब हम अपील करेंगे तो सेक्शन 19 के अंतर्गत हम अपील करते हैं। 30 दिन आपने समय अवधि दिया, इसमें आपको जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, अब आप अपील करेंगे सेक्शन 19 आरटीआई एक्ट के अंदर। सेक्शन 19 के अंदर आप अपील करेंगे प्रथम सूचना अधिकारी के लिए। प्रथम लोक सूचना अधिकारी आपको वहां पे जानकारी देगा 30 दिन के अंदर। मान लीजिए किसी किरण और किसी रीजन और अपवादिक दशा में ये 30 दिन का जो समय अवधि है, ये मैक्सिमम 45 दिन तक बढ़ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित, जिंदगी से संबंधित ऐसी भी किसी सूचना की आवश्यकता पड़ सकती है। जब ऐसी कोई बहुत बड़ी, जिसमें आपकी जिंदगी बिल्कुल प्रभावित होने वाली है, जिंदगी से रिलेवेंट चीजें होंगी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, आपको 48 घंटे के अंदर भी सूचना मिल सकती है। अच्छा, इसमें मैंने एक जैसे जिक्र किया कि 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगेगा आपको पहले वाले में। जी, एक
एक चीज मैं और ये बता देना चाहता हूं, इसमें जो बीपीएल वाले हैं, बीपीएल कार्ड वाले, उनको क्या होगा, बीपीएल का सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो आपको वो 10 रुपए की शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, जब हम किसी से मांगते हैं तो उसका पेज कितने पेज की इंफॉर्मेशन है, उसकी भी जानकारी के कुछ चार्जेस है, तो वो लोक सूचना अधिकारी आपको कांटेक्ट करके बता देगा कि आपके इतने पेजेस हैं, इसके ये चार्ज हैं, जो भी लीगली होंगे। उसके बाद आप उसको वो डिपेंड करता है कई जगह पे कि आप किस जगह से मांग रहे हैं, कहीं पे 2 रुपए पेज भी है, और अगर अपन हाई कोर्ट ऐसी जगह है तो 5 रुपए पेज भी है। तो ऐसे में आपको पूरा बताएगा और किस तरह आप उसको जमा कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल देगा। तो आप वहां से इस चीज को पैसा जमा कर सकते हैं और अपनी डिटेल ले सकते हैं। तो पहला अगर अपन अपील करते हैं, अगर आपको 30 दिन के अंदर वहां से जानकारी नहीं मिली, आपने फर्स्ट अपील की, फर्स्ट अपील में फिर से वही है, मैंने आपको बताया कि 30 से 45 दिन में निराकरण हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको वहां से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, देखिए क्या होता है कई बार कि ज्यादातर जानकारियां आपको नहीं दी जा रही हैं, उनको लग रहा है कि अगर आपकी मैंने ये जानकारी दे दिया या फंस गए, तो वो कई बार होता है कि आपको जानकारी नहीं देते हैं। तो अगर अपीलेंट जगह से भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आपके पास एक राइट बन जाता है सेकंड अपील का। सेकंड अपील, अगर आप जानकारी से संतुष्ट नहीं है या आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी, आधी अधूरी जानकारी दे दी, ऐसी परिस्थिति में भी आप सेकंड अपील में जा सकते हैं। सेकंड अपील देखिए राज्य सूचना आयोग और कहां, सेंट्रल सूचना आयोग में, राष्ट्रीय, तो ये दोनों जगह की जा सकती है। तो जब हम यहां पे जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जो सूचना मांगी थी वो राज्य सरकार से मांग रहे हैं, सेंट्रल से मांग रहे हैं, इस टाइप से चीजें हैं, पर आप दोनों जगह से मांग सकते हैं। सेकंड अपील में अपन जाएंगे। सेकंड अपील में हमारे पास समय अवधि रहती है 90 दिन के अंतर्गत, हम 90 दिन के अंदर सेकंड अपील कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड अपील में क्या होगा, सूचना आयोग के पास जब आप जाएंगे, अपनी बात को पूरी रखेंगे, तो अब वो क्या करेगा, आपकी चीजों को दे देगा, और या तो नहीं भी देगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, यहां पर आपकी प्रक्रिया का निराकरण हो ही जाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि जब हमने प्रथम अपील की और उसके बाद हम गलती से किसी दूसरे कार्यालय में दे दिया, मतलब हमारा कार्यालय वही है, डिपार्टमेंट वही है, पर कार्यालय आपने दूसरे कार्यालय में दे दिया आवेदन, तो ये देखिए वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसी से संबंधित कार्यालय में 5 दिन के भीतर आपके आवेदन को शिफ्ट कर दिया जाए। तो आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि डिपार्टमेंट वही है और अगर कार्यालय अलग है और आपने सूचना मांग ली है वहां से, तो आपको सूचना नहीं मिलेगी। 5 दिन का समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, बाकी सूचना आपको तब भी मिलेगी। तो अब हमने जैसे सेकंड अपील की, यहाँ पे अपन आ जाते हैं जिसपे बात कर रहे थे। सेकंड अपील में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको पूरी जानकारी, अच्छा यहाँ पे सब कुछ दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाता है तो आपके पास सारे रीजन दिए जाएंगे क्या है, उसके बाद आप हाईकोर्ट और अलग जो लीगल प्रोसीजर है वो अपना सकते हैं। सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई आपको लोक सूचना अधिकारी जानकारी प्रदान नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। जहां राज्य सूचना आयोग में अगर आप मान लीजिए जाते हैं या केंद्रीय सूचना आयोग में, तो ऐसी स्थिति में उसको अगर उचित प्रतीत होता है तो 250 रुपए पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक वो ये जुर्माना पेनाल्टी भी उनको लगा सकता है। और अगर उसको उचित लगता है तो वो क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी सिफारिश कर सकता है और उसके सूचना प्राधिकारी के ऊपर जिसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है डिसिप्लिनरी एक्शन की भी कार्यवाही की जा सकती है इस एक्ट के अंदर। जब आप सेकंड अपील करते हैं उसका निपटारा भी 30 दिन के अंदर हो जाएगा और बहुत अपवादिक दशा में 45 दिन के अंदर हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अगर सही है, आपके रिलेवेंट है, कोई आपने बहुत गलत देश के विरोधी या ऐसी कोई जानकारी नहीं मांग ली है, तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। फिर भी अगर यहां पे नहीं होता है तो अपने पास अलग भी लीगल प्रोविजंस, हाई कोर्ट और अदर चीजें भी उपलब्ध हैं जिसके तहत अपन वहां पे जा सकते हैं। तो देखिए आरटीआई की जो पूरी बात आज अपन ने यहाँ पे की है, ये कितनी ज्यादा जरूरी है आपको जानकारी से संबंधित, आवेदन से संबंधित, जिससे क्या है आपके सारी चीजें क्लियर रहें कि बिल्कुल कैसे क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अगर अपन ने इस चीज को सही यूज किया तो ये समझिए कि आरटीआई एक्ट ने बहुत लोगों को बहुत बना दिया है। कहीं भी आप अगर अपनी बात को रखते हैं, आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, न्यायालय में या कहीं भी जगह सर्टिफाइड कॉपी लगती है, तो आप कई चीजों की सर्टिफाइड कॉपीज को भी इसके माध्यम से मंगा सकते हैं। ये सब भी आपको चीजें, जानकारियां दी जाएंगी। इसमें एक बात यह भी उठ के आती है कि जो व्यक्ति ने आपको जानकारी नहीं दी,
ये साबित करने का भार किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका पर होगा कि उसने गलत किया है कि नहीं। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी लोक प्राधिकारी के ऊपर होता है, आप पर नहीं होता कि भैया उसने जानकारी सही रूप में नहीं दी है या जस्टिफाई करने का। तो आपको इसकी भी दिक्कत नहीं कि हमें साबित करना पड़ेगा कि उसने हमारे साथ गलत किया है, वो ऑटोमेटिक क्या है उसे करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ भी लोक प्राधिकारी पर होता है। देखिए प्रजातंत्र में सुशासन काफी हद तक जानकार नागरिकों पर निर्भर करता है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि नागरिकों की जानकारी कितनी ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा हम लीगली अवेयर रहेंगे, जितना ज्यादा हम अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, उतना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके खिलाफ हनन नहीं होगा, कोई आपके राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। और यही एक बेहतर समाज के लिए आवश्यक है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे इस पे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस जानकारी को पहुंचा सकें और जो हमारा लक्ष्य लीगल अवेयरनेस का, उसको हम कुछ हद तक पा सकें। आप सबने मुझे अभी तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।